दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रिनेत्र चैनल और मैं हूं राहुल त्रिपाठी। दोस्तों आज हम एक गंभीर विषय पर आप लोगों से चर्चा करेंगे और इस विषय को हम अपने ज़ोर शोर से उठाएंगे और ये मुद्दा कितना अहम है, किसानों के लिए कितना अहम है, आम लोगों के लिए कितना अहम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर आधी आबादी से अधिक लोगों के पास कृषि युक्त ज़मीन है जिस पर वो खेती करते हैं, जिससे कि उनका भरण पोषण होता है, उनका परिवार चलता है। और यह प्रक्रिया लगातार कई वर्षों से चलता रहा है उत्तर प्रदेश में, जिससे कि बाज़ार में, मार्केट में खाद्य पदार्थों की सप्लाई बनी रहती थी। खाने पीने के खाद्य पदार्थ उपलब्ध रहते थे, जिससे कि लोग जो खाद्य पदार्थ बचते थे, जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, सरसों हुआ, दाल हुआ, अरहर का, ये सारी चीज़ें वो मार्केट में बेचते भी थे, जिससे कि उनको धन की प्राप्ति होती थी और उनका जीवन यापन अच्छे से चलता था। और इन वस्तुओं के मूल्य भी सस्ते थे। आम लोग सस्ते दामों में खाद्य पदार्थ खरीदते थे। लेकिन 2015 में बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, या कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई, जिससे कि लगभग 70% किसान, आप सोच सकते हैं कि 70% किसान जो है खेती करना छोड़ दिए। और विस्तृत अभी हम इसका आपको वजह बताएंगे कि किस लिए जो है, किस वजह से इन किसानों ने 70% किसानों ने, लगभग जो आंकड़ा है 70% किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। क्या इनकी मजबूरी है? सबसे बड़ी वजह तो आवारा पशु है। आपने देखा होगा, गांव में देखा होगा, बहुत सारे गांवों में देखा होगा कि आवारा पशुओं के झुंड आते हैं। और ये इतने बड़े झुंड होते हैं, जैसे 15 जानवर हो गए, 20 जानवर हो गए। इन लोगों का झुंड इतना आक्रामक होता है कि जैसे आपकी फसल तैयार हो गई, हरी फसल तैयार हो गई, तो 15-20 जानवर, गाय हुए, साढ़ हुए, ये उस पर टूट पड़ते हैं और सारा फसल जो है चट कर जाते हैं। आप मेहनत करके जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन ये आके पूरा खेत जो है खा जाते हैं, जिससे कि कुछ किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस समय वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में किसान जो है बहुत त्रस्त है आवारा पशुओं से। पार्टी ने 5 साल पहले जो कहा वो करके दिखाया। ये जो छुट्टा जानवर वाली जो समस्या है, इसको सुलझाने का काम हुआ नहीं हुआ। गौएं जो है तो बहुत परेशान करती हैं गैया। क्या करें, अन्ना जानवर जो है फसल को खा रही है। ये हम जानते हैं कि खेत को कौन खा जा रहा है। गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नुकसान नहीं होने देंगे। आज कह रहे हैं कि हम छुट्टे जानवर की समस्या सुलझाएंगे, तो फिर 5 सालों से सो रहे थे आप। हर बेसहारा गाय के लिए गौशाला बनाएंगे। जो बाबा जी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद कर देंगे, वो अपने प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। आपको भले लगे कि ये हमारा, हम किसान नहीं है तो हमको क्या करना है, जो जिसके पास खेती है वो अपना करे सब मैनेज, लेकिन नहीं, आम जीवन पर भी, आम लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इससे उपज कम होती है, जिससे कि चीज़ों का दाम महंगा होता है। हर चीज़ों का दाम महंगा हो जा रहा है, खाद्य पदार्थों का। अभी आप देखिए, सरसों का तेल जो है ये 70-80 रुपये में था, अब लगभग 200 रुपये में हो गया। इसी तरीके से आप खुद ही जान सकते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ गई है खाद्य पदार्थों की। 3 से 4 गुना तक चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब हम आगे आते हैं 2015 में, जब नई सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, उससे 2 से 3 साल में ही आवारा पशुओं की इतनी भरमार हो गई, 2 से 3 साल में, कि जैसे उनकी बाढ़ से ही आ गई आवारा पशुओं की। किसान जो भी फसल उपजाते, पशु उन फसलों को खाकर साफ कर देते। इससे उपज में भारी गिरावट, तो जाहिर सी बात है भारी गिरावट होगी। और ऊपर से अगर प्रकृति की मार हो गई तो वो दोहरी मार पड़ती है किसानों पर। अब किसान क्या करे? जब ये सारी समस्या आने लगी तो किसान क्या करे? उनकी जीविका का साधन उनके सामने ही
नष्ट हो रहा है, उनकी जीविका जो भी वो उपजाते, जब फसल सब जानवर खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो उनके सामने ही फसल बर्बाद होने लगा, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ किसानों में भारी नाराज़गी पैदा हो गई। किसानों की नाराज़गी बढ़ते देख उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया। आश्वासन क्या दिया? सरकार की तरफ से किसानों को आश्वासन मिला कि हम गौशालाओं का निर्माण कराएंगे, गौशालों का निर्माण कराएंगे, जिसमें कि आवारा पशु जैसे गाय हो गए, सांड हो गए, इन गौशालाओं में उनके रहने की उचित व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए छत की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए चारा की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी, तो जिससे कि किसानों की समस्या का हल निकल सके, ये ऐलान कर दिया सरकार ने। सरकार ने कहा कि हमारी सरकार गौशालाओं का निर्माण कराएगी, इन गौशालाओं में आवारा पशुओं को रखा जाएगा। तो हुआ क्या, आनन फानन में गौशालाओं का निर्माण कराया गया। देश भर में जिला स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराया गया। गौशालाओं का तो निर्माण हो गया, उसके बाद उसमें पशु भी रखे जाने लगे, गाय हो गए, सांड हो गए। इन पशुओं की प्रजनन दर में वृद्धि होने की वजह से गौशाला इनको रखने में असमर्थ होने हो गए। कई जगह तो गौशालाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई, वहाँ पर पशुओं के रहने की उचित व्यवस्था भी नहीं है। अब जैसे गौशालाओं में पशुओं को रखा जाने लगा तो धीरे धीरे प्रजनन भी बढ़ने लगा, इससे और जानवर जो है धीरे धीरे उनके बच्चे पैदा होने लगे, तो गौशालाओं पर भारी दबाव पड़ने लगा। ऊपर से कई जगह शिकायत आने लगी, गौशालाओं में बहुत अव्यवस्था है, इनके खाने की कमी से पशु मर रहे हैं, गर्मी से मर रहे हैं, पानी की वजह से मर रहे हैं, कीचड़ में कितने जो है उसमें गौशालाओं में कीचड़ है तो उसमें फंस के मर रहे हैं, कई तरीके से बीमारियों से मर रहे हैं। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में पशु मर रहे हैं लंपी वायरस की वजह से, जो कि ये वायरस बहुत खतरनाक है, ये जानवरों में फैल रहा है लंपी वायरस। या गौशालाओं की रख रखाव में, गौशालाओं की व्यवस्था में भारी कमी देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, जिससे कि आवारा पशु फिर से खेतों में दिखने लगे हैं। खेतों में झुंड के झुंड आ रहे हैं, किसानों के खेत साफ कर रहे हैं, उनको खा जा रहे हैं उनके फसलों को। अब किसानों की सरकार से उम्मीद टूट गई है। आप समझिए कि किसान परेशान हो गए, सरकार से जो भी उनको उम्मीदें थी वो टूट गई हैं। कुछ किसानों ने भारी लागत लगा के खेतों की अपने घेराबंदी शुरू कर दी है, जैसे कि तार हो गए या झटका तार हो गए, जिससे कि हल्के झटके लग जाते हैं पशुओं को, तो वो खेत में नहीं आते। और कई किसानों ने तो उसमें करंट भी दौड़ा दिया है, इलेक्ट्रिक करंट, जिससे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी करंट लग सकता है, कोई इंसान भी मर सकता है, कोई जानवर भी मर सकता है उससे। तो कुछ किसानों ने, जिनके पास पूंजी है, जिनके पास पैसा है, उन्होंने तो घेराबंदी करानी शुरू कर दी है। 1 बीघे की घेराबंदी में लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए तक की लागत आती है। ये अतिरिक्त बोझ किसानों पर पड़ रहा है। अब जो किसान पैसे से कमज़ोर हैं, जिनके पास अच्छी खेती है लेकिन वो पैसों से कमज़ोर है, 10 बीघे खेत है, 15 बीघे खेत है या 20 बीघे खेत है, वो चाह कर भी खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो घेराबंदी करा सकते हैं, 10 बीघे खेत की घेराबंदी करा सके या 5 बीघे खेत की घेराबंदी करा सके। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के सामने। क्यों इन आवारा पशुओं से लोगों को निजात नहीं मिल रहा है? क्यों इन आवारा पशुओं से किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है? आप रोड पे चल रहे हैं, आप कहीं मार्केट में हैं, कब ये आ जाए, कब ये आपकी जान ले लें, कब ये आप पर हमला कर दें, कोई गारंटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, आप ये इसको हल्के में ना लें, ये छोटा विषय नहीं है। ये इन आवारा पशुओं से उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, चाहे गौशाला की हो, चाहे चारागाह की हो। सरकार ने ऐलान किया था कि इतने चारागाह हम पशुओं के लिए आवंटित करेंगे, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। कितनी योजनाएं ऐसे आई चली गई, लेकिन उसका कोई दिखता ही नहीं है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमको, और आने वाला वीडियो आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।